नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, ब्राह्मण सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा का कस्बा फरहा में पहुंचने पर समाज के लोगों ने किया जोशीला सम्मान। कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। ब्राह्मण सेवा संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विष्णु शर्मा बुधवार सुबह करीब 10 बजे फरहा क्षेत्र पहुंचे, जहां समाज के लोगों ने उनका जोशीले अंदाज में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया, समाज की एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाज की दिशा और दशा को लेकर विस्तृत मंथन किया तथा संगठन को मजबूत बनाने व उसके विस्तार की रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में समाज में एकता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। महावन क्षेत्र में हाल ही में एक परिवार के 5 सदस्यों की हुई दर्दनाक मौत पर पंडित विष्णु शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और ऐसे हादसों से सबक लेकर समाज को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। यदि पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े रहें और समय पर हालात को समझ लें तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में भाईचारा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना समय की मांग है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में ब्राह्मण समाज की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी समाज को संगठित होकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कैसा लग रहा है आपको? मथुरा में आए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी समाज भी जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब जगह, कई जगह हमने मीटिंग भी की, कई जगह बैठ के सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। समाज को लेकर क्या कहेंगे? समाज को लेके हम यही कहेंगे कि समाज आपस में एक दूसरे का बहुत सहयोग करे। आज स्थिति बहुत खराब हो रही है समाज की और एक दूसरे का सहयोग करके और किसी में बटे नहीं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करके मिलजुल के चले। पहले भी लोग जो बुजुर्ग लोग थे बहुत कोई चीज़ें द्वेष भाव नहीं रखते थे आपस में और सारी चीज़ें बड़े प्रेम पूर्वक जिंदगी बिताते थे। ऐसे ही समाज ये सारी चीज़ें चले, एक दूसरे का सहयोग। अध्यक्ष जी, महावन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बहुत ही निंदनीय और दुखदायी है ये और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उसके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे। और इसके पीछे हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि दुनिया लोग जो हैं बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी किस दुख में है, किस दुविधा में है, किस परेशानी में, हम उस तक को नहीं जान पाते। अब उसके साथ कोई ना कोई किसी दुख में होगा, किसी परेशानी में होगा। अब शायद किसी को पड़ोसियों को मालूम होता या किसी को भी मालूम होता तो शायद ये घटना नहीं घटना। बहुत ही दर्दनाक घटना है और हम इसके साथ साथ सबको, पूरे समाज को, पूरे देश को ये बोलना चाहेंगे कि कम से कम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो अपने पड़ोसी को ध्यान में रखें। पड़ोसी को, गांव को कोई अगर परेशानी है, दिक्कत में है, परेशान है, एक दूसरे का सहयोग करें। पहले लोगों के पास कुछ नहीं था, बुजुर्गों के पास, हम बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते हैं, हमारे पिताजी भी, कुछ नहीं था, एक दूसरे के दुखों को बांटते थे। पहले किसी की बच्ची की शादी होती थी तो बच्ची की शादियों में एक दूसरे के घरों से चारपाई लाके और वो करके सारी चीज़ें एक दूसरे का सहयोग करते थे। आज ये स्थिति हो गई जब से सोशल मीडिया आई है, एक दूसरे भाई बहन का नहीं पता कि क्या स्थिति हो रही है, पड़ोसियों का नहीं पता। तो मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया, फ़ोन और ये टेलीविज़न छोड़ के एक दूसरे को दुख को, दर्द को समझें। शायद ऐसा करेंगे तो आगे कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। आगामी चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगामी चुनावों को लेकर तो अभी कोई खास रणनीति नहीं है। अभी जो हमारे जो ब्राह्मण सेवा संघ है वो बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ही मतलब ये कि सब जो डिसीजन लेंगे उसको लेके सारी चीज़ें करेंगे। और वैसे भी हमारे सवर्णों के ऊपर या वैसे भी बहुत इस सरकार में भी बहुत ज़्यादा जातिगत भावनाएं फैला दी गई हैं। हम देखते हैं कि क्या स्थिति होती है, आगे सब बैठ के सारी चीज़ें निर्णय लेंगे।